दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अभी मैं जो कोतवाली डालनवाला है उसमें खड़ा हूँ। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले एक गाना आया था, गढ़वाली गाना ठुमका, जो काफ़ी विवादों में रहा था और उत्तराखंड क्रांति दल ने इस पर काफ़ी विरोध भी इस गाने का किया था कि हमारी संस्कृति को ख़राब कर रहा है, इसमें दारू परोसी जा रही है, इसमें अश्लीलता जैसे जो विजुअल हैं वो इसमें दिखाए जा रहे हैं। और ज्ञापन भी इन्होंने पुलिस प्रशासन को दिया था। आज डीजीपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे और यहाँ पर इनकी गिरफ्तारियाँ या को लेकर आए कोतवाली डालनवाला में। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। और ये जो इस गाना है, जो ठुमका गाना है, काफ़ी विवादों में भी पहले रहा था, क्यों इसका इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो थाना को जो डालनवाला थाना है उसके अंदर हम आ चुके हैं और तमाम आप ये देख रहे होंगे कि सारे उत्तराखंड क्रांति दल के यहाँ पर लोग हैं। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजेंद्र बिष्ट जी के पास हम लोग आएंगे क्योंकि ये उत्तराखंड क्रांति दल में सर क्या है कुछ मामला, आज गिरफ्तारियाँ वगैरह हुई हैं और यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर्वप्रथम मैं प्रवचन पोर्टल का धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यूट्यूब में ठुमका नाम से गढ़वाली गीत को डाला गया और उसके बाद डालने के पश्चात तमाम जो सामाजिक संगठन हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उन्होंने अपनी अपनी इसमें प्रतिक्रियाएं दी और बताया कि किस प्रकार से इसमें उत्तराखंड की जो संस्कृति है उस पर किस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है, हमारे जो संस्कृति है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो तमंचा वाली संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और जो नायिका है उनके ऊपर खुलेआम शराब उड़ेली जा रही है, उनको खटिया के ऊपर ले जाके वो डांस कर रही हैं। तो उत्तराखंड का यह कल्चर नहीं है। कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड वासी नरेंद्र सिंह नेगी और जो हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गानों को देख के हम बड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो पीढ़ी है वो भी चाहती है कि इस प्रकार के गाने प्रस्तुत किए जाएं जिससे हमको कुछ सीख मिले। लेकिन सस्ती लोकप्रियता को बटोरने के लिए, अश्लीलता को परोसने के लिए आज जिस प्रकार से यूट्यूब में जिस प्रकार से गानों की होड़ लगी हुई है उसी में अपने आप को खरा उतारने के लिए ये जो इसके जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी एक ये प्रयास किया, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ये अपने आप को संस्कृति का ठेकेदार ना समझे, ये अपने आप को संगीत का ठेकेदार ना समझे। जब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जनता के द्वारा आई और हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ ने कम से कम 5-6 जिलों में हमने जो निकटवर्ती थाने होते हैं वहाँ पर हमने ज्ञापन प्रेषित करके इसमें FIR की मांग करी। तो उसके बाद इस पर जो जनता ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो यूट्यूब में जो इसके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इसका जो कमेंट का ऑप्शन है, क्योंकि तमाम तरह के लोगों ने इस पर नकारात्मक जो अपने कमेंट दिए कि किस प्रकार से इसमें पहाड़ की संस्कृति को धूमिल किया जा रहा है, उन्होंने उसको बंद कर दिया, उसको ऑफ कर दिया। इसके अलावा जब 1-2 पोर्टल उनके पास गए तो उन्होंने उनके इंटरव्यू लिया तो उन्होंने माना, हाथ जोड़ के उन्होंने माना कि ये मैंने वास्तव में गलत किया है और मैं इस प्रकार की संस्कृति को कभी भी बढ़ावा नहीं देता हूँ और मैं इसको तत्काल इससे हटाऊँगा। और मैं अभी उत्तराखंड के समस्त जनता से मैं माफ़ी मांगता हूँ। 1-2 सप्ताह किसने मांगी है? ये नेगी जी ने माफ़ी मांगी थी, वो डायरेक्टर हैं जी, जो प्रोड्यूसर हैं इसके जी। लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने अभी तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही यहाँ पर किसी भी जिले के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने इस पर इतनी जहमत उठाई कि उसको रिपोर्ट करें, इस पर रिपोर्ट लिखें। तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि इस प्रकार से राज्य की संस्कृति को धूमिल करने का जब प्रयास होगा, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के समस्त कार्यकर्ता, समस्त पदाधिकारी और हमारे शीर्ष नेतृत्व इसके लिए लामबंद होंगे और हम इसको हरियाणा या जिस प्रकार से भोजपुरी कल्चर, भोजपुरी परिधान पहन के उन्होंने ये नृत्य वहाँ पर किया है तो हम इसको धूमिल नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ आप एक वीडियो और भी उसके बाद आया था, उसमें जो उसकी अभिनेत्री है, मुझे नाम भी नहीं पता, और उन्होंने उसमें पहाड़ियों को टारगेट करके उन्होंने कुछ अनाप शनाप बातें उसमें कहीं और कुछ गलत साइन करके उन्होंने पहाड़ियों को उसमें नीचा दिखाने की कोशिश करी। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है इसमें हमारी पुलिस प्रशासन का नैतिक कर्तव्य बनता है। और इसके साथ साथ आप कहीं ना जो IPC की हमारी धाराएं कि जनता की भावनाओं को आहत पहुंचाने में, अश्लीलता परोसने के मामले में आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आज तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। और उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है
कि यहाँ पर और आज के उसमें हमारा जो आज हमने जिस प्रकार से कल डीजीपी कार्यालय में प्रदर्शन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा था, सूचना दी थी, समस्त प्रशासन को ये विदित था और आज हम मुश्किल से 4 मिनट के लिए वहाँ पर आए और उसके बाद हमको गिरफ्तार करके यहाँ पर लेके आया गया। थाना भी हम थाना डालनवाला में हैं और समस्त हमारे युवा प्रकोष्ठ के हमारे लुसुन टोटारिया जी, हमारे रविंद्र ममगाय जी, हमारे पचपद उनके जिला अध्यक्ष गणेश काला जी, हमारे ऋषिकेश के विधानसभा प्रभारी जो बड़े भाई हमारे मोहन असवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता उत्तर आंदोलनकारी हमारे शक्तिशाल कप्रवाण जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष दल के पूर्व अध्यक्ष बीडी रतूड़ी जी भी अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे बड़े भाई सेमवाल जी जो डोईवाला से चुनाव लड़े, बड़े भाई सारे उत्तराखंड क्रांति दल के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, एक ज़माना वो हुआ करता था जब नरेंद्र सिंह नेगी के हम लोग गाने सुना करते थे और उसमें उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया जाता था। और आज आप ये देखिएगा जो ठुमका गाना है कितने विवादों में है, उसमें शराब परोसी जा रही है, उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है। और हद तो तब हो गई जो उसकी एक्ट्रेस है नताशा शाह, वो उल्टा जो यहाँ की संस्कृति है, जो पहाड़ी है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको उल्टा गाली गलौज कर रही है। आपने देखा भी होगा वो वीडियो किस प्रकार से वो गाली गलौज उसमें कर रही है और कहती है मैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में चले जाऊँगी। तो सेमवाल जी के पास हम चलते हैं। सेमवाल जी, किस तरीके से देखते हैं पूरा मामला, क्योंकि इसमें जो इसके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी माफ़ी मांगी है, लेकिन उसके बाद अब जो उनका थंबनेल है उसमें तो 100K प्लस इसमें लिखा हुआ है, अचीवमेंट अपने आप को इस चीज़ की मान रहे हैं। और जो इसमें माफ़ी मांग रहे थे आज वो अचीवमेंट मान रहे हैं। ऊपर से जो उसकी निर्देशिका है जो इसमें नताशा साहब, वो तो कह रही है कि भाई मैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में चल जाऊँगी, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। इस प्रकार के शब्द उसने इस्तेमाल किए। ये बेसिकली जो लोग पहले बैकफुट पे थे और माफ़ी मांग रहे थे, अगर वो आज इसी गाने को अपने अचीवमेंट बता रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उनको कुछ ऐसे लोगों का संरक्षण है, ऐसे लोगों का परिश्रय है जो उत्तराखंड के समाज की संस्कृति को और अस्मिता को धूमिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति किसी न किसी तरीके से ख़राब हो जाए। और उन्हीं लोगों का उनको संरक्षण मिला है, जिसके कारण वो आज फिर से जो है उसी तरीके से, जिस तरीके से जो भोजपुरी गाने की लड़की है जो बोल रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं चली जाऊँगी और वो बीच की उंगली दिखाते हुए उत्तराखंड के लोगों को टीच कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना वल्गर इशारा है। और अगर जिन लोगों को इसमें वल्गैरिटी नज़र नहीं आती, वो बताइए कि भाई किस तरीके से वो शराब के बोतलें लेकर के डांस कर रही है, और अगर ये वल्गैरिटी नहीं है तो फिर और क्या है। बेसिकली कहीं वल्गैरिटी है या नहीं है, ये वहाँ के समाज को भी तय करना होता है। और उत्तराखंड क्रांति दल क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरीके की अपसंस्कृति के बढ़ावा मिलने से हम लोग रोकें, और समाज को भी इसमें साथ में आना चाहिए, समाज को भी इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तभी जा करके इस तरीके के उस पर रोक लग पाएगी। नहीं तो फिर क्या होगा, जिस तरीके के लोगों का, जिस तरीके की मानसिकता का उत्तराखंड में धीरे धीरे प्रचलन होता जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे लोगों की बहुतायत होने जा रही है जो उत्तराखंड को किसी भी तरीके से शांत और देवभूमि जैसा कल्चर नहीं चाहते। वो यहाँ पर भोग की संस्कृति चाहते हैं, साम्राज्यवाद की संस्कृति चाहते हैं और बाजादवाद की संस्कृति चाहते हैं। उनके लिए ये उत्तराखंड जो है चरागाह है, मौज करने का अय्यासी का अड्डा बन गया है। सारे लोग उत्तराखंड को एक वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पे लेते हैं और यहाँ के ब्यूरोक्रेट से लेकर के, यहाँ के प्रशासन से लेकर सभी लोग उत्तराखंड को एक वैकेशन की तरह लेते हैं। तो अगर यहाँ के कल्चर को बचाना है तो अभी भी समय है, उत्तराखंड के समाज को आगे आना पड़ेगा उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल के साथ। नहीं तो यहाँ भी गोवा जैसे लोग घूमने लगेंगे, गोवा जैसी संस्कृति आने लगेगी और यहाँ के समाज के लोग उसी तरीके से अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उसी तरीके से सीन से गायब हो जाएंगे जिस तरीके से गोवा में वहाँ के लोग हो गए। पुलिस की इसमें क्या भूमिका है? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोतवाल साहब है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पेश करी, उन्होंने कहा है कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते हैं, ये सेंसर बोर्ड का मामला, आप सेंसर बोर्ड के पास इसको। उत्तराखंड में 20-22 सालों में यही तो नहीं हुआ है कि कहीं कोई नियमावली नहीं बनी, कहीं कोई एक्ट नहीं बने, कोई दिशा निर्देश बनाने वाली चीज़ें नहीं बनी, जिसके कारण क्या हुआ, अभी पुलिस ने इस मामले को लेकर के लीगल राय मांगी होगी। लीगल राय आप जानते हैं कि कोई भी आदमी इस तरीके से चाहता नहीं है कि इस तरीके की चीज़ों पे अंकुश लगे। यहाँ पे तो हर कोई चाहता है कि उत्तराखंड भोग और संस्कृति, यहाँ पे जो लोग स्विट्जरलैंड एक बार चाहते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वो बोलते हैं यहाँ थाईलैंड जैसा पर्यटन करेंगे, होम स्टे में जिस तरीके से अपसंस्कृति है उसी तरीके के लोगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। जबकि हम लोग चाहते हैं कि भाई साफ़ सुथरा टूरिज्म भी हो तो साफ़ सुथरा हो, तीर्थाटन हो तो साफ़ सुथरा हो, यहाँ की जो देवभूमि वाली जो बात है वो बनी रहे। लेकिन यहाँ के लोग जिस तरीके की राय देते हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि उत्तराखंड में जो बची खुची संस्कृति है वो यहाँ पे बची खुची रही। इसीलिए एक एक चीज़ यहाँ पे मिटाई जा रही है। आंदोलनकारियों के स्मारक मिटाए जा रहे हैं, आंदोलन से उत्तराखंड से संबंधित चीज़ों को मिटाया जा रहा है, जो यहाँ की गरिमा और अस्मिता को बताने वाले जो हमारे स्मारक हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, एक एक पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। और
यहाँ पे जिस तरीके से धीरे धीरे उत्तराखंड के लोग, जो यहाँ पे मौलिक लोग, मूल लोग हैं, उनको जिस तरीके से अल्पसंख्यक किया जा रहा है, ये जो हमला इसकी संस्कृति पे है, ये अपने आप में इस बात को साफ साफ परिलक्षित करता है कि उत्तराखंड की संस्कृति को पूरी तरीके से खत्म करने पे यहाँ के लोग जुटे हुए, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी लेकिन देखा यह जा रहा है केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही इसके लिए आवाज़ उठा जा रहा है, बाकी कोई संगठन, बाकी कोई पार्टी इसमें नजर नहीं आ रही है। इस राज्य को बनाया है उत्तराखंड क्रांति दल ने, वरना तो पार्टियां वो भी थी जो कहती थी कि भाई दिल्ली, ये जो उत्तराखंड है ये हमारी लाश पे बनेगा। तो आज उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता है और वो लोग कभी भी नहीं चाहते कि उत्तराखंड का जो मूलभूत पहचान है, जो इसका जो मौलिक जो पर्यावरण है, मौलिक परिवेश है, वो बचा रहे। यही कारण है कि जो लोग कल तक बैकफुट पे थे, आज वो लोग फ्रंट में आकर के शेर बन रहे हैं और सारे प्रशासन के लोग, सारे पुलिस के लोग, सारी ब्यूरोक्रेसी उनके फेवर में है। तो अगर उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति को बचाना है, भाई हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हमें जो सही लगेगा हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन इसको बढ़ावा देना समाज का भी काम है। बिल्कुल, बढ़ावा देना समाज का भी काम है। और उत्तराखंड क्रांति दल मात्र एक ऐसी पार्टी है जो इस आवाज़ को उठा रही है। एक महिला भी हमारे साथ में है, आपकी भी गिरफ्तारी हुई है आज? जी, मेरी भी गिरफ्तारी हुई है, मुझे भी गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। हम सिर्फ 4 मिनट के लिए वहाँ बैठे, हम शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन देने वहाँ गए थे, डीजीपी से मिलने, लेकिन सर थे अवेलेबल नहीं थे। पहली बात तो हमें बताया नहीं गया कि क्या मामला है, क्या नहीं है, क्यों वो हमसे नहीं मिलेंगे। क्या एक ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी पे नहीं होगा तो क्या उस ऑफिसर की साइनिंग अथॉरिटी दूसरे ऑफिसर के पास नहीं होगी? ऐसा होता है क्या? इतना बड़ा प्रदेश अगर किसी ने संभालना है, पूरा देहरादून संभालना है, तो साइनिंग अथॉरिटी दूसरे ऑफिसर के पास जरूर होगी। अगर वो नहीं है तो कोई और अवेलेबल उस टाइम पे होगा, अगर वो नहीं थे तो किसी और से मिल सकते थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। हम वहाँ धरना के हम तो गए थे शांतिपूर्वक बात करने के लिए, जब हमसे बात नहीं की तो हम वहीं बैठ गए, हमें वहाँ 4 मिनट भी नहीं बैठने दिया, फिर हमें वापस भेज दिया। हम गए थे वहाँ सिर्फ इसलिए, एक गाना है ठुमका, उसमें जो एक महिला डांस कर रही है, जो लेडीज़ है वो डांस कर रही है, उसके ऊपर शराब भी डाली जा रही है, वो चारपाई यानी खटिया पर लेटी हुई है और उसको उठा के ले जाया जा रहा है और उसमें तमंचे वगैरह लहराए जा रहे हैं। क्या हमारे यहाँ की महिलाओं की यही हैसियत दिखा रहे हैं ये, या हमारी महिलाएं और बच्चियाँ इसी लायक हैं? बिल्कुल, हमारी लड़कियों के ऊपर, लड़कियाँ कल के दिन को हमारी देखेंगी, हमारी बेटियाँ देखेंगी या कोई और देखेगा तो यही सब तो करेगा। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा उत्तराखंड नहीं है। इन्होंने आके हमारे उत्तराखंड को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। इन सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए और इस रोक के लिए हम यानी क्षेत्रीय दल अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर हमारा क्या फ़ायदा? फिर हम दल में क्यों हैं? हमें ही आवाज़ उठानी है और हमारी आवाज़ को मजबूत करना, पुलिस प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए जो वो नहीं दे रहे हैं। एक तरफ आप ये देखिएगा, इस प्रकार के गाने चलाए जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो एक तरफ तो माफ़ी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ थंबनेल बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, अपना आपका उसको अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। आगे और क्या कुछ करने वाले हैं भाई साहब? भैया जी, मैं तो अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मानता हूँ आज कि उत्तराखंड का जो मुख्य मुद्दा है, जो हमारे दल का मुख्य मुद्दा है कि हम उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसको बढ़ावे में हमेशा काम करते हैं। कोई बात नहीं, पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी देंगे और हमने ये बोला है कि ठीक है। हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले जो ज्ञापन दिया था, आपने क्या किया उस ज्ञापन का? ज्ञापन एक संगठन का था, संगठन के ज्ञापन का आपको जवाब देने को तैयार नहीं है और अगर हम डीजीपी महोदय से मिलने जा रहे हैं तो आप क्या करें, अरेस्ट करके यहाँ थाने पर ले आए हमको। तो कोई बात नहीं, ये इनकी तानाशाही है, डरेंगे नहीं, तानाशाह हैं, अपने लिए होंगे। हम उत्तराखंड के मुख्य मुद्दे पे बैठे हैं और अगर ये गिरफ्तार भी करना चाह रहे हैं तो गिरफ्तार कर लें, हमें कोई डर नहीं इस बात की। गिरफ्तारी का कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। कितने लोग हैं तकरीबन आप लोग? हमारा संगठन हमारे साथ है। आज हम लोग 12-13 लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने गिरफ्तारी दी है। करें गिरफ्तार, फिर हमारा संगठन सड़कों पर आएगा। बिल्कुल, सड़कों पर आएगा, फिर देखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का साफ कहना है कि जो ये ठुमका गाना है, अगर इसमें जो अश्लीलता इसमें परोसी गई है, इसके लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है और अगर इनकी गिरफ्तारी, इसमें जेल भी जाते हैं तो इनको कोई ऐतराज़ नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि अच्छा भाई सर से भी ले लेते हैं। सर, आप काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और काफ़ी समय से उत्तराखंड को बनते हुए भी आपने देखा है और आजकल का कल्चर आप देखिएगा, पुराने गाने और आज के गाने, आप क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जितनी ज़्यादा शहादतें यहाँ के लोगों ने दी और वो ये था कि उत्तराखंड राज्य बन के यहाँ का विकास होगा और यहाँ का जो कल्चर है, जो संस्कृति हमारी है, उसको हम बचा के रखें। और ये जो प्रकरण आज हुआ है, उस प्रकरण में तो पहले भी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन हमारे साथियों ने दिया है और आज जो हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और उनके साथ लोग आए हैं और खाली ज्ञापन के माध्यम से। और हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जो बेमनस्था ये जो लोग फैला रहे हैं, जो इस संस्कृति पर जो चोट करना चाह रहे हैं,
जो उत्तराखंड की संस्कृति को पाश्चात्य और इंडोनेशिया की ऐसी जगह की संस्कृति को लाना चाहते हैं, उन पर हमारा ये कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो हमारे साथियों का कहना था और उस पर उनको गिरफ्तार किया गया। तो इसका हम घोर विरोध भी करते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उत्तराखंड का दल लगातार काम करेगा और ऐसे उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। आज गिरफ्तार होंगे, कल पूरा पहाड़ धधकेगा। तो हमारे ये कहना है कि इसमें जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है वो गलत है और हमारी मांग तो ये है कि ये जो लगातार जो यहाँ की संस्कृति को बिगाड़ने का, यहाँ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना और यहाँ के लोगों को गलत ढंग से प्रदर्शित करना ये बहुत गलत है। और ऐसे या चाहे यूट्यूब हो चाहे और कोई कलाकार हो जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उत्तराखंड का दल पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चलाएगी और सरकार इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि व्यूअरशिप पाने के लिए किस प्रकार की फुहारता गानों में डाली जा रही है और संस्कृति के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। अब ये देखिएगा उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं और अब देखने वाली बात ये भी होगी कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कितने लोग इनके साथ खड़े हैं, कितने लोग इनका साथ देंगे। तो आज के लिए नहीं, आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।